दोस्तों राम राम नमस्कार। आप देख सकते हैं एसपी ऑफिस से सोनीपत से लाइव तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं। मैं आपको बता दूं मामला क्या है। पुलिस को जाना जाता है सेवा सुरक्षा सहयोग के लिए, लेकिन ना तो सेवा रही, ना सुरक्षा रही और ना सहयोग रहा। जी हाँ, देखिए लगातार जो है इंसाफ के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, बड़े अधिकारियों के पास जाकर अपनी एप्लीकेशन देनी पड़ती है, इंसाफ नहीं मिल पाता। एक साधु महाराज इस वक्त हमारे पास जो है मौजूद है। पूरा मामला के आपको बता दूं, साधु महाराज जी को सरेआम धमकी दी जा रही है, जान से मारने की रिकॉर्डिंग भी इनके पास है। प्रूफ भी इन्होंने सोनीपत सदर थाने में दे दिया था, लेकिन अभी तक जो आरोपी है कोई भी कार्रवाई जो उन पर नहीं हो पाई है। आखिर क्यों, इसका सवाल तो पुलिस प्रशासन ही दे सकता है। लेकिन जो साधु महाराज जी, देखिए साधु महाराज जो भगवा जो इन्होंने जो धारण कर रखा है, एक श्रद्धा का प्रतीक है। कहते हैं कि साधु महाराज की इज्जत होनी चाहिए, लेकिन कलयुग ऐसा आ गया कि वो भी नहीं रहा। और धमकियां क्यों मिल रही है, भ्रष्टाचार का खुलासा जो है साधु महाराज ने करने की कोशिश की थी। पूरा मामला क्या है इनसे जानेंगे और क्या कुछ कहना है पुलिस प्रशासन का इस मामले में, जानने के लिए लगातार लाइव तस्वीरें देखते रहे। साधु जी नमस्कार। नमो नारायण जी, जय माता जी। क्या मामला है, लगातार परेशान हो रहे हैं आप, एसपी ऑफिस आज पहुंची हैं। मैंने धमकी की वो जो ऑडियो दोस्तों मैंने सुनी, मैं आपको सुना नहीं सकती, इतनी गंदी गंदी गालियों का प्रयोग उस ऑडियो में किया गया कि हम उसको आप सभी के सामने चला नहीं सकते। एक साधु महाराज को माँ बहन की गाली तक दी गई है, गोली मारने की धमकी दी गई है। आखिर कहाँ सो रहा है पुलिस प्रशासन? जी क्या मामला है बताएं। ये जी मंदिर का वो है जो मैंने एक वीडियो बनवाई थी कुछ दिन पहले, करीब 15 दिन पहले हो गए होंगे जी। तो मैंने वो सच्चाई दिखा दी लोगों को, सभी को लाइव चलवा के, और उसमें सच्चाई है सारी, इसमें एक झूठ भी नहीं, क्योंकि मेरे पास सबूत है सारे जी। जितने भी सबूत है, ये कापी रही है बड़ा पड़ा, और ये मेरे पास मोबाइल में रिकॉर्डिंग है और वीडियो है, सारी चीज फोटो है जी। तो मेरे को कह रहे हैं भाई तेरे को मतलब हम गोली मार देंगे, हर तरह भेद भी चालन देंगे। राजवीर भगत है जो कामी रोड पे मंदिर बना रहा है, वो कह रहा है मेरे को उसने 35 साल पहले अपनी सिस्टर मार दी थी और उसका भेद भी नहीं आज तक। वो बार बार मैं कह रहा है कि उसका लड़का 25-30 बच्चों की कमेटी ही बना रहा है, और वो बार बार मेरे को प्रेशर बना रहा है, तेरे को खत्म करवा देंगे, ठा ले जाएंगे, भेद भी लागण देंगे। रोज डेली धमकी आती है किसी न किसी के हाथों, और बार बार में भी कल उन्होंने भी वीडियो बनवाई है। अभी वो समय के बेचा है, दारू बेचा है, मतलब आरोप लगा रहे हैं मेरे पे। आप नहीं पता है, सब न पता है। ना तो मैं अन्न खाता हूँ, ना मैं बीड़ी पीता हूँ, ना मैं कोई नशा करता हूँ। मैं तो नशा मुक्ति खुद खिलाफ खुद हो, भाई नशा नहीं करना चाहिए। सनातन ने अपने ने, कोई साधु हो चाहे कोई गृहस्थी हो चाहे कोई भी हो, किसी चीज का भी कोई नशा नहीं करना चाहिए। और वो मेरे पर आरोप लगा रहे हैं, तुम्हारी सच्चाई क्यों बता रहा है? भाई सच्चाई क्यों बतावा, तू रुपये खावा, बोले सरपंच का हम अपने रुपये खावे हैं। भाई तम ना खान दे सरपंचा ने, तब मत खाओ, मंदिर का है वो गाँव का खा रहे हुए भगत लाग रहे हैं। बिल्कुल खुद पीछे सरपंच ने धमकी दी थी, उसके साथियों ने धमकी दी, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, सारे फोटो है, सब कुछ है। बार बार मेरे को धमकी दी जा रही है, बार बार में परेशान कर रहे हैं। और पुलिस प्रशासन आज तक भी 29 तारीख को मैंने रिपोर्ट दी थी, ये 28 तारीख को रात को 9:15 बजे की धमकी आई हुई है, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसपी साहब के पास आया हूँ भी, अभी देखते हो मिलूंगा मैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ये जो उनके जो भ्रष्टाचार को आपने जो मतलब लोगों के सामने लाने की कोशिश की, कितने का मामला है ये? लगभग ये करीब करीब कम से कम भी 1.5 करोड़ का मामला है। और मंदिर की जमीन है कम से कम भी, वो तो अनमोल होती, फिर भी अनमोल लगाए थे। 30 लाख रुपए की जमीन है जो उन्होंने 9 लाख में बेच दी। दीवार पाट दी, गेट पाट दिया, कमेटी बोल रही, केस मैं कर रहा हूँ। नहीं तो मैं भी कमेटी में हूँ, वो भी कमेटी है, कमेटी बनाने वाला मैं हूँ, मंदिर की नींव रखने वाला हूँ, कमेटी टीला छटवाने वाला मैं हूँ। मेरे पे आरोप लगा रहे हैं, और आरोप सिद्ध करो, एक भी आरोप सिद्ध करते हो तुम 100 आदमी हो, 100 आदमी मिलकर एक आरोप मेरे पे साबित कर दे। और मैं 100 आदमी पे 100 आरोप करता हूँ, तुम शराबी भी हो, जो जारी वाले भी हो, तो सारे ऐब थारे के अंदर है। पूरे गांव में मैं नंगा कर दूंगा, मैं पूरी समाज के सामने। गांव बटड़ा करो, गवांड बटड़ा करो, उन्हें लग जाए कौन सच्चाई, वह आ नहीं रहे आगे। तो गांव इस मामले में क्या बोल रहा है? गांव तो बोलता ही, गांव तो राजनीति का है। भाई सरपंच खड़ा हो जाए, सरपंच चार हुआ है, तुमने क्या मतलब, तुमने क्या मतलब है? सरपंच हो गया, कुछ कमेटी के बंदे भी गांव के होंगे। हाँ, सारे कमेटी के, बाहर लेते नहीं है। मैं बोला बाहर के बंदा ना भी कमेटी में लो, बोला क्यों ले बाहर के आने? अरे बाहर के आने लो, जब तुम लगा सारी चोरी बाहर निकलेगी। जानकारी में आया कि ये मामला जो है काफी लंबा चला हुआ, तकरीबन 2 साल के लगभग का समय हो गया। करीब 4 साल हो गए इसको। 4 साल का समय हो गया। 4 साल का समय हो गया। लेंटर में 3.5 उस पर रुपये खा के ठेकेदार में 2.5 करोड़ रुपए का मामला था, वो इन्होंने कराया। एक पर्ची काट काट का अपना लड़का अशोक ने नौकरी लगवा दिया, मैंने उसके बारे में कही, तो बोले मैं मार दूंगा, 2 किले बेच रखे हैं। अरे तू मन मान के पर रुपया लाओगा, तू मंदिर में ला देना भाई, 5-4 कमरे बनवा दे, झगड़ा ही खत्म हो जाएगा।
तू कर रहा बार बार में, तू धमकी दे रहा मन ने, तू इस मंदिर में लगा दे भाई रुपये किले बेच के, इतना बड़ा वो है तू मंदिर मारे अकेले, तू जेल में जाओगा है, तेरा पाप लगेगा। तू मंदिर में लगा दे, तू अपने बड़का नौकरी लवा ला, ठीक है भाई, खाती का है यहाँ पर सारंग रोड पे जारी गांव का पूजा ज्योतिष के अंदर गए, वो नौकरी लवाता बच्चा ने, इसके भी जमीन ली थी, इस पे भी रुपये खा गए, ले गया ना, तो नौकरी लवा ना इसके रुपये दिए, इसकी जमीन भी खा गया। तो ऐसे ऐसे इन पर आरोप, सारे सिद्ध आरोप हैं, कोई झूठा नहीं है, मैं लगाऊंगा पूरा प्रूफ के साथ, सबूत के साथ। एक ऑडियो आपने हमारे पास भेजी है, वो ऑडियो कब की है? वो ऑडियो है 28 तारीख की, 28 तारीख की रात की करीब 9 बजे, 9:15 बजे। तो आप थाने में गए, आपने कंप्लेंट वहाँ पर दी, तो क्या कहना है सदर थाने के जो प्रभारी हैं? वो कह रहे हैं आज कर देंगे, कल कर देंगे केस। 29 तारीख सवेरे रिपोर्ट दी थी मैंने 10-11 बजे, और आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। अभी भी थाने में बताऊँ, बोले अभी करते हैं, अभी करते हैं। फिर मैं एसपी साहब के पास आया हूँ, अभी मिलूंगा एसपी साहब से, क्या कहते हैं एसपी साहब। ये चूड़ियां भी जो है अपने सामने रखी हुई है, क्या संदेश जो है इन चूड़ियों के माध्यम से मैं इन चूड़िया संदेश दे रहा हूँ, मर्द बना है जमीन बेच के, मैं बोला कहता चूड़ी पहन लो, और दीवार तोड़ रखी, थारे बस की ना आया करना, तो बाबा एक लाए कर देगा भाई, दीवार ने एक ला इतनी मत रखा बाबा, माता रानी की दाद है, वो दीवार ने गेट में एक ला लवाऊंगा, चाहे तुम सारे ना चूड़ी पहन के बैठ जाओ, बोला बाबा तू गेट और लगा दे, तो जमीन तो छटवा दी। प्रधान का है वो स्टार मंदिर का कृष्ण अंतिल, मैं बोला बा चूड़ी पहन लो, मैंने तो उसको ही बोल दिया था, जो थारे में तुम 16 दिन बटे के गेट लो वास्ते, बाबा तो कह रहे हो। हमारी सरकार बोलती है आपस में जय श्री राम जय श्री राम, एक तरफ से भक्तों के साथ इस तरीके का व्यवहार, तो क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन मतलब बेखौफ, कोई मतलब ही नहीं। मैंने उसमें रिकॉर्डिंग में भी चलाओ, रिकॉर्डिंग में उसमें भी प्रशासन ने बोला मैं डरता पुलिस है, तू ये बाजा पुलिस है, बोला मैं डरता नहीं पुलिस है, अगला डरता ही नहीं पुलिस है, तो बता क्या करे उसका? ऐसी कौन सी पावर है उसके पास? पावर होगी कोई भाई, भगत बन रहा है, रुपये बगाते हैं अगले, तो यह पावर है रुपया की। एक उसका भाई है अरविंद शर्मा, डॉक्टर का पीए है वो जी, मेरा क्लास फेलो है, उसकी पावर मानता हुआ अगला भाई, राजनीति की भी मान रहा है, रुपया की मान रहा है। एक अपनी बाण मार दी थी उन्हें 35 साल पहले, तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, ऐसी ऐसी पावर ले रहे हैं। मैं तो बड़े अधिकारी के आज आप पहुंचे हैं, आप पास पहुंचे, एसपी ऑफिस पहुंचे, क्या उम्मीद यहाँ से रखते हैं? बस देखो साहब ने कही थी 2 बार मैं पहले आ चुका हूँ भाई, केस तो बनेगा महाराज जी, आपका 100 का 100 बनेगा, बस ये आशा उम्मीद में आया हूँ भाई, आज होता है ठीक है ना, पर कमिश्नर है, फिर ऊपर फिर डीजीपी है या सीएम बैठे हैं, फिर साधु संत बटले करके फिर यहाँ से लेकर वो दिल्ली तक आना, मोदी तक जाएंगे हम, तो बस ये काम कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से एक साधु संत महाराज जो है परेशान होकर लगातार गाली इनको दी जा रही है, धमकी इनको दी जा रही है, मंदिर की जमीन जो है बेच दी गई, साधु महाराज जी आरोप लगा रहे हैं, और आज चूड़ियां लेकर यहाँ पर उनको मैसेज दे रहे हैं कि एक मंदिर की जमीन आप लोगों ने बेच दी, तो आप ये चूड़ियां पहन लीजिए। और एसपी ऑफिस यहाँ पर पहुंचे हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार जो है बन चुकी है, और देखिए लगातार जो विकास कार्य लगातार जो है किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा क्या है कि क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहा? क्या पुलिस प्रशासन बेखौफ हो चुका है? क्या कोई बड़ा हाथ इन अपराधियों के ऊपर है? आखिर ऐसा क्या है कि छोटे छोटे से न्याय के लिए भी लगातार एसपी ऑफिस के धक्के खाने पड़ते हैं, ठीक है, डीसी ऑफिस जाना पड़ता है, बड़े अधिकारियों के पास जाना पड़ता है? आखिर ऐसा कब तक, क्राइम कब रुकेगा? एक तरफ से हमारे जो नायब सिंह सैनी जी हैं, उनका नारा है कि या तो गुंडागर्दी छोड़ दो या देश छोड़ दो। तो लगातार जो लाइव तस्वीर आप देख पा रहे, क्या मैसेज लास्ट में देना चाहेंगे? मैसेज तो मैं कहूँगा सैनी साहब से, जितने भी आतंकवादी है ये छोटे मारे हमने अपना खतरा है, उन तो दूसरा खतरा को नहीं है, मूल्य है उन तो खतरा ना मानते हमें, अन्ना कदे मान्या हम तो इन तय खतरा मानना अपना तो है। अगर ये खुद हमारे आतंकवादी मंदिर बेचना रहे, मंदिर डालना लग रही है, यह जमीन ये कागजीन का बनाया और खुद का जमीन बेच रखी है मंदिर की, पढ़ लो इसमें रखा उड़ा। सरपंच ने पहले सरपंच ने कमेटी वाला लगे साइन है, 25 से 30 फुट जमीन बेच रखी है, मंदिर की जमीन, मंदिर की। मन ने केस कर रखा है उस पर, और मेरे तो धमकी दबाव फिर ये बार बार में केस उठाने की धमकी दे रहे हैं। हाँ केस उठा सारे, मगर मैं ना उठाऊं भाई, कितना तो कितना कुछ कर ले। तो आपको अभी डर भी हो कोई बड़ा हमला पर हो सकता है? बार बार में हमले तो 4-5 बार हो लिया, गाड़ी एक्सीडेंट करवा लिए मेरे, जब मैं अकेला रहता हूँ मैं तो साधु, मैं कोई बॉडी गार्ड थोड़ी रखूंगा मैं किसी ने, डर के साए में रहना पड़ता है। हाँ बस देखी जाएगी, माता रानी रखवाली है, भगवान का भरोसा है उसका, साधुआन और किसका आगर है? हनुमान जी का है, माता रानी का है, या जमीन बेचीन है इसका हो रहा सारा मेरे पास, सीमेंट डुप्लीकेट, हर चीज डुप्लीकेट है, जो लगा रहा कि मंदिर में चोरी करी, गल्ला पाड़ा रात ने 12 बजे मंदिर का गल्ला पाड़ने की क्या चीज है ये बताओ मेरे को आप? वहां गुजारन रहती थी पंडितानी के साथ, उसकी गले जारी पना करने लगे है,
सारे ऐब इनमें शराब के जारी के इनमें पूरे ऐब है, सबूत दूंगा पूरे के पूरे। साधु महाराज जीएसपी ऑफिस पहुंचे और मैं लगातार अपनी वीडियो के माध्यम से कहती हूँ, ना पक्ष ना विपक्ष, हमेशा निष्पक्ष दूसरा पक्ष जो कमेटी है जिन पर बड़े आरोप यहाँ पर लगे हैं, अगर वो पक्ष भी चाहे तो अपनी बेगुनाही के सबूत लेकर हमारे जो वीडियो पर लाइव आ सकते हैं। लेकिन जो साधु महाराज जी यहाँ पर पहुंचे हैं, प्रूफ के साथ पहुंचे हैं, जमीन बेचने के प्रूफ भी उनके पास है, और जो गाली की ऑडियो वो मैं आपको सुना नहीं सकती, इतनी गंदी गंदी गालियां, यहाँ तक कि एक साधु महाराज को मां बहन की गालियां यहाँ पर दी गई है। आप लोग भी लगातार वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि एक साधु को न्याय मिले। और जो हमारे अधिकारी हैं, जो सदर थाना के अधिकारी हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मामले की निष्पक्ष जांच जरूर करें ताकि जो अपराधी हैं उन पर कार्रवाई हो सके। लगातार जुड़े रहे मेरे साथ। जय हिंद। आप कुछ कहना चाहेंगे? लगातार जुड़े। इस पर भी आरोप लगाए थे। भाई तू 1 लाख रुपया थाली में ठा लेगा, तू भी चोर से बार में किसी ने मंदिर में नहीं बढ़ने देते मैं वो तेन काम है। मान ले मेरी ददा नहीं चढ़न दी उन्हें 2 दिन लगन दी, और बाहर के मान ले वो कहते भाई जाटा मंदिर से कम है, हुए कम्युनिटी डैड भी कम है, लेकिन जो जाट भाई हमारे जो मान ले मैं यह बात कहूँ मंदिर होता है, जो बाहर गया जाटा चंदा दे रखा है, दूसरी जाटा नहीं दे रखा है, उसका भी कोई भी आज तक उनका मान सम्मान इतना मेंबर बनाते हैं। उनकी पर्ची तो ले ली, पैसे ले लिए, पर्ची काट के दे दी, लेकिन उनको आज तक भी मेंबर नहीं बना रहे। इस मुद्दे की एक रात से पर्दा जो है उठाया जाएगा, कौन दोषी है और कौन बेगुनाह है, लगातार जानने के लिए हमारे साथ लाइव जरूर बने रहे जी। ऑडिट भी नहीं करने देते मंदिर की, मैंने दरखास्त लगा रखी है, उसकी ऑडिट भी नहीं होने देते। ऑडिट होती है उनकी सजा होगी 2-3-4 आदमियों की, लेकिन इसलिए भाई हम ऑडिट नहीं करने दे। उनके पास पावर है, कुछ न कुछ पैसा भगा रहे हैं, कुछ न कुछ है जो ऑडिट भी नहीं होने दे रहे मंदिर की। ऑडिट होती है वो फंस जाएंगे। जो मेरे पर आरोप लगा रखे ना भाई पीछे जो खा रहा बाबा, भाई मेरे पर आरोप लगा रखे मैं 11 लाख रुपए दूंगा, 2,26,700 रुपए बोल रखे उन्होंने, तो मेरे पे 11 लाख रुपए ले लो, मैं देता हूँ, नगद कैश दूंगा बिल्कुल, लेकिन उसको ऑडिट करवाओ ना। ऑडिट करते जब सरकारी ऑडिट हो जाएगी, एक पैसा निकला होगा, वो ऑडिट नहीं दे रहा कैशियर, पुराना प्रधान तो मर गया, ठीक है, वो कहते हैं जैसा करेगा वैसा भरेगा। 2-3 साल कैंसर गले में रही है, भगत का मरा रुपया खा रखा था मोटा मंदिर का, तो परमात्मा तारानी ने कर दिया, कई घर में हो रहा सारा का। बिल्कुल कहते हैं भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, और मैंने को इनका सारा का होगा। एक दिन मेरी देख लीजिए, जैसे मंदिर का ताला लगता ना, इनके घर में एक दिन ताला लगेगा, 100 का 100 ताला लगेगा। आप देख सकते हैं लगातार साधु महाराज एक दुखती आत्मा के साथ इंसाफ की लड़ाई लड़ते हुए और बड़ा ऐलान कि अगर नहीं होती है सुनवाई तो सभी साधु महाराज इकट्ठे होकर पहुंचेंगे आदरणीय मोदी जी तक। तो लगातार वीडियो को शेयर जरूर करें और बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।